Good morning, students. Today we are going to discuss topic memorandum of balance sheet. Second questions today we are discussing. Students, if I am talking about the memorandum balance sheet is concept when in the question there is no balance sheet is given at the time of dissolution. Sometimes when you are going to solve the question of dissolution, that time information of balance sheet is given but total balance sheet or formatting balance sheet is not given in question. Then with the help of information, firstly you are going to prepare balance sheet and that balance sheet is called memorandum balance sheet. ठीक है, चूंकि जब आप डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट कांट बी पॉसिबल विदाउट बैलेंस शीट. Opening balance sheet or the balance sheet of the firm just to be mentioned in the question. If there is no information about the balance sheet, firstly you have to format a balance sheet. ठीक है, लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि किस तरीके से हम मोबाइल बैलेंस शीट को बनाने के बाद क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, उसी पैटर्न पे आज कुछ दूसरा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन पे बेटा आप देख सकते हो. ABC, you can see ABC were partners from 1st April 2016 with capital of rupee 3 lakh and 2 lakh and 1,50,000. So there are three partners ABC, तीन पार्टनर है बेटा A, B and C. एक का कैपिटल 2 लाख रुपए है और दूसरे का है there are three partner A, B and C. For A, the capital of rupee 3 lakh, it is given in your question. For B, rupee 2 lakh 2 lakh. And for C, 1,50,000. As you can see on your screen, there are three partners and their capital is given. And after that, student, their profit sharing ratio were 2:1. 2:1 means 2/5, 2/5 and 1/5, as you can. And after that, they shared profit. In the first year ending 31st March 2017, they made a profit 2 lakh. तो इन्होंने 1 अप्रैल 2016 से बिजनेस को स्टार्ट किया है. 1 अप्रैल 2016 से बिजनेस को स्टार्ट किया है एंड इन्होंने कंटिन्यू किया और एक साल बाद मीन्स 31 मार्च 2017 को उनको प्रॉफिट हुआ. कितना प्रॉफिट हुआ? इनको प्रॉफिट हुआ है बेटा 2 लाख रुपए का. ठीक है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ. और इसके बाद फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है बट इन द सेकेंड ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 देयर वर अ लॉस ऑफ 60,000. 60,000 रुपए का लॉस है 31 मार्च 2018 को इनका लॉस है. ये तो प्रॉफिट था, प्रॉफिट ईयर था और ये आपका लॉस है 60,000 का. ये हमने ब्रैकेट में रख दिया इसको. At the business was no longer profitable, they dissolved the firm on 31st March 2018. 31 मार्च 2018 को पार्टनर ने डिसाइड किया कि नाउ फर्म विल बी डिसॉल्व. क्या करना है हमें? फर्म को डिसॉल्व करना है. मीन्स इसको जो है पूरी तरीके से क्लोज डाउन करना है. नाउ बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू मोर. एंड क्रेडिटर ऑन दैट डेट, उस दिन जो है क्रेडिटर ऑन दैट डेट 75,000. द पार्टनर्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 40,000 पर पार्टनर पर ईयर. तो ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा कि 40,000 की ड्राइंग है, पर पार्टनर कर रहे हैं, पर ईयर कर रहे हैं. तो हर साल ड्राइंग करेंगे. ठीक है, ये आपका ड्राइंग का केस है, ये भी आप जो है ध्यान रखेंगे, पर पार्टनर पर ईयर. एंड आफ्टर दैट
what you would have to make the assets were realized 4 लाख and the expense or realization 5000. assets को realize किया गया, assets को बेचने पे जो पैसा आया है that was 4 lakh and the expense on realization is 5000. In the information prepare realization account and show your working note clearly. तो you have to prepare only realization account. आपको सिर्फ जो है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बेटा, यू नीड नॉट टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट के बाद आपको ये नहीं बनाना है कि आपको चलिए बैलेंस शीट भी बनानी है या रियलाइजेशन अकाउंट के बाद ऐसा नहीं कि आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है या आपको कैश अकाउंट बनाना है, ठीक है, बस रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना है। लेकिन ऐसा इतना इजी भी नहीं है क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे आप करेंगे। आ जाओ बेटा स्क्रीन पे आ जाओ, फटाफट स्टार्ट करिए। फर्स्टली वी हैव टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, अच्छा ये बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा क्यों? चूंकि हमें चाहिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट, और वो बैलेंस शीट चाहिए हमें 31 मार्च 2018 की। 31 मार्च 2018 में जो उनका कैपिटल होगा पार्टनर ए बी सी का, दैट इज नॉट गिवन, बट देयर बिगिनिंग कैपिटल एंड एडजस्टमेंट रिस्पेक्ट कैपिटल इज गिवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, first of all you have to make partners capital account. Partners capital account, 3 partner A B C, A B and C. So first of all put their old balance, their opening balance when they are starting their business, and you can see कि दिन का बैलेंस जो है लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात कर रहे हैं, ये जो कैपिटल हम बनाने जा रहे हैं वो 31 मार्च 2017 का है, बिगिनिंग का कैपिटल है। तो सबसे पहले बाई बैंक से उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था शुरू में, तो 3 लाख शुरू का बात है, तो 3 लाख रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया। इन्होंने 2 लाख का कंट्रीब्यूशन दिया था, और ये जो थे वो 1,50,000 से बिजनेस को रनअप कर रहे थे। ओके, आफ्टर दैट क्या हुआ कि साल के अंत में प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 2 लाख रुपए। ये भी आप जो है देख सकते हैं। तो इस प्रॉफिट को उन्होंने डिवाइड किया, यू कैन सी दैट प्रॉफिट। इस प्रॉफिट पे उनका राइट होगा किस रेशियो में? 2:1 में। तो बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन से ही प्रॉफिट जाता है, आपको पता है पार्टनर्स में। तो 80,000 एंड 40,000 कहाँ से आया बेटा? ये आपने इसको 2:1 में डिवाइड कर दिया। एंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्राइंग, ईच पार्टनर विड्रॉ 40,000 पर ईयर, पर पार्टनर पर ईयर। तो आप यहाँ पे 2 बैंक लिखा देंगे और ब्रैकेट में दिखा देंगे भैया ये ड्राइंग का पैसा है, पार्टनर हैव नीड देयर पर्सनल एक्सपेंसेस, दैट्स वाई दे विड्रॉ 40,000 ईच पार्टनर। ये इस तरीके से पैसे को जो है वो विड्रॉ कर लिए हैं। ये आपका हम यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा देते हैं कि दैट इज अ ड्राइंग, ठीक। एंड 31 मार्च को अब आप कैपिटल को टोटल कर दीजिए। चलिए, ये आपका हो जाएगा 3,80,000, इधर आपका हो जाएगा 2,80,000, इधर आपका हो जाएगा 1,90,000। बैलेंसिंग कर लीजिए। 2 बैलेंस सी डी, 2 बैलेंस सी डी, 2 बैलेंस सी डी कर लीजिए बेटा। क्या हो जाएगा? 380 में से 40,000 माइनस हो जाएगा, तो 3,40,000। इसके बाद इनका 2,40,000 और इनका हो जाएगा 1,50,000, ठीक। टोटल लगा दीजिए सेम 3,80,000, 2,80,000 एंड 1,90,000, ठीक है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये जो कैपिटल है ये है 31 मार्च 2017 का, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमें कैपिटल बनाना है वो 31 मार्च 2018
2018 का। अगर हम 31 मार्च 2018 का कैपिटल नहीं पाएंगे तो 31 मार्च 2018 को ही आपको बैलेंस शीट बनानी है, और बैलेंस शीट में कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि 2016 वाला कैपिटल आपने जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ अब यही वाला उठा के आप रख देंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो कैपिटल भी आपको 31 मार्च 2018 वाला ही चाहिए होगा, ठीक है। तो अब इस बैलेंस को ट्रांसफर कर दो इधर, थोड़ा सा कॉलम को बढ़ा लीजिए। चलिए 31 मार्च 2018 का कैपिटल सेम ABC। नाउ अगेन पार्टनर्स कैपिटल, वैसे तो डेट नहीं दिखाई देती लेकिन मैं कंफर्मेशन के लिए बता दिया कि ये 17 का और ये 18 का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट दियर ओल्ड बैलेंस, ये बैलेंस आपको रखना होगा, ठीक। तो बाई बैलेंस BD 3,40,000, 2,40,000 एंड 1,50,000, ठीक। ये इनका कैपिटल है। इसके बाद इस साल क्या हुआ है 18 में, सर 18 में तो लॉस हुआ है और 60,000 रुपये लॉस आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ आप दिखाएंगे अब की बार टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। PL एप्रोप्रिएशन मत दिखा दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि लॉस कभी भी जो है PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट से नहीं डिवाइड होता। तो टू PL अकाउंट कहिए तो हम ब्रैकेट में दिखा देते हैं भैया ये लॉस का पैसा है। 60,000 को 2 to 1 में डिवाइड करेंगे तो 24,000 एंड 12,000, ओके। आई थिंक कोई डाउट नहीं है। एंड आफ्टर दैट टू बैंक अकाउंट उन्होंने ड्राइंग किया। अब ये इस साल थोड़ी बोलेगा भैया, एक बार जब बोल दिया कि सभी पार्टनर एग्री है कि दे ऑल द पार्टनर विड्रॉ अमाउंट 40,000 पर पार्टनर पर ईयर, तो 40,000 की ड्राइंग भी इनकी जो है वो बनेगी, 40,000 एंड 40,000। एंड आफ्टर दैट इनका बैलेंस निकाल लीजिए, टू बैलेंस CD निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, ये आप टोटल करेंगे इस साइड का, तो ये आपका हो जाएगा 340, 3,40,000, 2,40,000 एंड 1,50,000। बैलेंस CD कैसे निकलेगा बेटा, ये आप माइनस कर देंगे इसमें से, ये आपका इधर हो जाएगा 276,000, 176,000 एंड 98,000, ठीक है। 98,000 ये आपका हो जाएगा। नाउ पुट द बैलेंस ऑफ द इक्वल कर लीजिए इसको, 3,40,000, 2,40,000 एंड 1,50,000। कोई डाउट नहीं है, बस 5 मिनट और दीजिए आप हमें। इसके बाद आपको क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। ये इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए बेटा, ताकि जो आगे हो जाए, ये तो बुक में गिवन ही है। अब हम बनाएंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट को, और देखिए कितना इजी है बनाना। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट खींच लीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट खींच लीजिए फटाफट, बस 5 मिनट आपको और लगेगा। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट के लिए राजिंदर थोड़ा रुक जाओ 2 मिनट। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। अब देखिए क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्टिकुलर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल आप क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के पहले आपको क्या चाहिए होगा, बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट के लिए हम देखिए छोटी सी बैलेंस शीट यहाँ बनाएंगे और 2 मिनट में तैयार कर लेंगे बैलेंस शीट को। ये बैलेंस शीट आपकी बन जाएगी। बिना बैलेंस शीट के आप रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बना सकते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द कैपिटल, जो आप निकाल करके लाए हैं, कैपिटल
ए, बी एंड सी, इनका है 276,000, इनका हो जाएगा 176,000, आपने निकाला भी है, और इनका है 98,000। ये टोटल कर देंगे आपका आ जाएगा 5,50,000। शायद कोई डाउट नहीं है। क्रेडिटर देखो उस समय क्वेश्चन में दिया था कि ऑन दैट डेट मीन्स ऑन 31 मार्च 2018 देयर वाज ए क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का बैलेंस जो है वो आप सीधे रख देंगे हाउ मच 75,000। तो कोई डाउट नहीं होगा, ये आप टोटल कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 6,25,000। चूंकि असेट्स में तो कुछ गिवन है नहीं, तो आप सीधे क्या कर देंगे, असेट्स डाल देंगे, सन्ड्री असेट्स, और ये आपका सन्ड्री असेट्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6,25,000। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट। रियलाइजेशन अकाउंट के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले असेट्स को इधर रिकॉर्ड करेंगे, टू रिकॉर्ड ऑल असेट्स, टू सन्ड्री असेट्स 6,25,000 एंड बाई क्रेडिटर 75,000। तो टू रिकॉर्ड ऑल असेट्स बाय रिकॉर्ड ऑल लायबिलिटी एक्सेप्ट ऑफ कैपिटल आप रिकॉर्ड नहीं करते, तो वो चीज आप जो है इग्नोर कर देंगे। अब क्या करना है आपको, फटाफट क्या करेंगे, सबसे पहले असेट्स को बोला है कि टोटल असेट्स वर रियलाइज्ड, पूरा असेट्स जो है वो रियलाइज हो रहा है, कितने में रियलाइज हो रहा है बेटा, 4 लाख। जो असेट्स इज रियलाइज्ड बाय 4 लाख, तो 4 लाख रुपए से आपका असेट्स जो है रियलाइज हुआ है। सो बाय बैंक आपने 4 लाख से आपका असेट जो है रियलाइज हो चुका है। इसके बाद क्रेडिटर के पेमेंट की कोई बात नहीं किया, लेकिन आपको बताया गया कि थर्ड पार्टी पेमेंट आप करते ही करते हैं, तो टू बैंक थर्ड पार्टी पेमेंट फॉर द पर्पज ऑफ क्रेडिटर 75,000। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखा उनको समझ में आ रहा होगा। एंड आफ्टर दैट देयर आर डिसोल्यूशन एक्सपेंस 5,000, वो आपको करना ही करना है, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस आपका 5,000 है, वो आप कर दीजिए। टू बैंक अकाउंट 5,000 का डिसोल्यूशन एक्सपेंस, और आपको कुछ नहीं करना है, आप टोटल कर लीजिए। ये इधर का टोटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा 5,05,000, सॉरी 6 and 7 लाख, 7,05,000 ये टोटल हो गया। एंड इसके बाद आप ये माइनस कर दीजिए इसमें से 475, तो 475 माइनस करके कितना आ जाएगा, देखो 7,05,000 माइनस 4,75,000 माइनस कर दीजिए 0,0,0,3 2,30,000, कितना आ जाएगा 2,30,000, तो आप रख दीजिए यहाँ पे 2,30,000। एंड 2,30,000 क्या बोला जाएगा, बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन, चूंकि आपका डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन ए, बी एंड सी किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2:1 में। तो 2,30,000 को 2/5 कर लीजिएगा, 5 4 जा 20 एंड 5 6 जा आपका आ जाएगा 92,000। तो 92,000 एंड 46,000, ठीक है, आप कर लीजिएगा, आपका आंसर जो है मैच कर जाएगा। आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेगा तो वो भी आप बना करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट बनेगा भी नहीं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।